बॉलीवुड के कलाकार तो कला को छोड़कर पैसा छापने में लग जाते हैं, लेकिन अक्सर जो असली कलाकार होते हैं, जो कला के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, जब उनकी कहानियां सामने आती तो कभी कभी दिल दहल जाता है। ताज़ा मामला जो है वो पंडवानी गायिका तीजन बाई का है। छत्तीसगढ़ की लोक गायकी में और भारत के लोक संगीत में उनका शानदार योगदान है और वो अपनी तरह की अकेली गायिका है। पंडवानी मतलब पांडवों की कथा, महाभारत की जो कथा है वो तीजन बाई गाती रही हैं और उनका अपना स्टाइल रहा है। और अब आज जो उनके बारे में खबर आ रही है वो बहुत ही दिल दुखाने वाली है। तो इस वीडियो में हम उस खबर के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि करीब 4 साल हो रहा है, बल्कि 5 साल हो रहा है, तीजन बाई पर बॉलीवुड में एक बायोपिक की तैयारी हो रही थी। बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े नाम उससे जुड़ रहे थे, लेकिन उस फिल्म का आगे चलकर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। आप कहें कि डब्बा बंद हो गई वो फिल्म, ये कहा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम उस खबर की बात करते हैं जो मीडिया में आ रही है तीजन बाई को लेकर, जो उनकी सेहत को लेकर आ रही है और साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर आ रही है। वो क्या खबर है मैं आपको बताता हूँ। खबर जो मीडिया में आ रही है वो कह रही है कि पंडवानी गायन से छत्तीसगढ़ और भारत का नाम रोशन करने वाली पद्म विभूषण से सम्मानित लोक गायिका तीजन बाई पिछले 2 वर्षों से गंभीर रूप से बीमार हैं और लकवाग्रस्त स्थिति में अपना जीवन गुजार रही हैं। सोचिए ये स्थिति है। 78 साल की तीजन बाई शारीरिक अस्वस्थता से जूझ रही हैं और साथ ही इन दिनों मुफलिसी के दौर से भी गुजर रही हैं। तो ये सच्चे कलाकार का हाल होता है, आप देख लीजिए। हाल ही में वे तब चर्चा में आई जब उन्होंने संस्कृति विभाग रायपुर यानी छत्तीसगढ़ में एक आवेदन सौंपा। इसमें उन्होंने अपनी बीमारी के इलाज के लिए 88,000 रुपये की सहायता राशि और पेंशन जल्द से जल्द जारी करने की अपील की है। खबर में आगे बताया गया कि असल में तीजन बाई ने बताया कि उनका स्वास्थ्य इतना खराब है कि वे चल भी नहीं पाती हैं और न ही बोलने में सक्षम हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वह आज अपने इलाज और दवाइयों के लिए भी संघर्षरत हैं। उनकी बहू ने उनकी ओर से लिखे आवेदन पर उनके अंगूठे से हस्ताक्षर करवाए, मतलब अंगूठे का छाप लिया और फिर इस आवेदन को आगे बढ़ाया गया है। और यह आवेदन गया किसके पास है? रिपोर्ट के मुताबिक दुर्ग की कलेक्टर, दुर्ग जिला जो है छत्तीसगढ़ में, रिपोर्ट के मुताबिक दुर्ग की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि तीजन बाई की पेंशन में खाता संबंधित समस्या आ गई थी, जिसे जल्द ही हल कर दिया जाएगा। सोचिए ये तो बड़े बड़े कलाकारों का हाल है, मतलब उनको किस तरह से सिस्टम ट्रीट करता है। उनको लेकर अगर कोई समस्या आ जाती है तो कितना जूझना पड़ता है, जबकि ये वो कलाकार हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, जिन्हें पूरा देश जानता है, जिन्होंने देश का सर जो है वो गर्व से ऊंचा किया है, कई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर, और ये स्थिति है उनकी। तो अब कलेक्टर ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके स्वास्थ्य पर नज़र रख रही है। और बात सिर्फ यही नहीं है, खबर ये कह रही कि यह भी रिपोर्ट में बताया गया कि तीजन बाई ने 13 सितंबर को भी कलेक्टर को सहायता राशि और पेंशन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन वह संस्कृति विभाग रायपुर तक नहीं पहुंचा। उन्होंने उस आवेदन में अपनी गंभीर स्थिति और परिजनों की आर्थिक असमर्थता का जिक्र किया था। संस्कृति विभाग के नियमों के तहत, अब सोचिए, इसको आप गंभीरता से सुनिएगा, संस्कृति विभाग के नियमों के तहत विख्यात लोक कलाकारों को 2,000 रुपये मासिक पेंशन, 1 महीने में 2,000 रुपये की पेंशन उस कलाकार के लिए जिसका खूब नाम है, जिसको पद्म विभूषण मिला है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान रखता है, जिसने भारत का सिर जो है कई मौक़ों पर गर्व से ऊपर उठाया है, उसको 2,000 रुपये की मासिक पेंशन और इलाज के लिए 25,000 से 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन तीजन बाई का यह हक भी उन्हें अभी तक नहीं मिला है। सोचिए सरकारी कार्यक्रमों में मतलब हज़ारों लाखों रुपए तो यूं ही उड़ा दिए जाते हैं, मतलब चाय पानी का खर्चा हो जाता है एक आध अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम जब सरकारें आयोजित करती है तो। और कलाकार को पेंशन मिलती है महीने की 2,000 रुपये, और उसके इलाज के लिए, क्योंकि वो तो अपना जीवन लगा चुका है। और ख़ास तौर पे इस तरह के जो लोक कलाकार होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है सिस्टम की समझ नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे का लेन देन हिसाब किताब नहीं समझते हैं,
जो आम तौर पर गाँवों से आते हैं, उनको जब उनका जीवन इस तरह के संकट में गिर जाता है तो ये स्थितियां बन जाती। तो तीजन बाई निश्चित रूप से आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो ज़रूर एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा। अब मैं आता हूँ बॉलीवुड पर। 2020 में ये घोषणा हुई थी, मीडिया में तमाम खबरें आई थी कि तीजन बाई पर जो है वो बायोपिक बनने जा रही है, और बायोपिक बना रही थी आलिया सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की पत्नी। अब इसके बाद तो खैर दोनों के बीच जो है उनका दाम्पत्य जीवन जो था वो पटरी से उतर गया था, और बहुत सारी खटपट की खबरें वगैरह आती रही, तो वो तो उसी में उलझ गए थे। फिर कोरोना का भी दौर था, ये उसके आसपास की ही खबर है। तो ये बताया गया था कि आलिया सिद्दीकी जो हैं वो तीजन बाई की बायोपिक बनाने की तैयारी कर रही हैं। इसकी स्क्रिप्ट पर काम हो चुका है, और इस फिल्म में जिन सितारों के नाम मैं लेने जा रहा हूँ आप चौंक जाएंगे। विद्या बालन जो है वो तीजन बाई की भूमिका निभाने वाली थी इस बायोपिक में, वो तीजन बाई बनती, और आलिया सिद्दीकी के पति नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं वो तीजन बाई के पति का कैरेक्टर निभाने वाले थे। और इस फिल्म में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी होना था। अमिताभ बच्चन जो हैं वो तीजन बाई के ग्रैंडफादर की भूमिका निभाने वाले थे। सोचिए कितने बड़े बड़े नाम थे। 2020 में इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी। अनाउंसमेंट मतलब बाकायदा प्रोड्यूसर ने मीडिया में इस बारे में बात की थी। उसने कहा था कि वो बहुत खुश हैं कि तीजन बाई की बायोपिक बनाने का उनको अवसर मिल रहा है। इतनी बड़ी कलाकार हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, तो वो ऐसी फिल्म को बनाना जो है गर्व महसूस करती हैं इस बात को लेकर कि उन्हें इस फिल्म की बायोपिक के राइट्स मिले हैं, वो इस फिल्म को बनाने जा रही हैं। ये भी कहा गया उस समय जो खबरें आई कि इसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा हो। जब 2022 में एक बार फिर ये फिल्म चर्चा में आई थी तो उसमें कहा गया था बाकायदा, मतलब तीजन बाई के जो मैनेजर हैं उन्होंने बताया था कि इसकी स्क्रिप्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है, तीजन बाई ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है, ओके कह दिया है उस बायोपिक को। उसके बावजूद जो है ये फिल्म जो है अभी तक कहाँ गई किसी को नहीं पता, किस तरह से आगे बढ़ी नहीं बढ़ी। तो ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ जो है पंडवानी गायिका, और निश्चित रूप से जब वो गाती हैं आप उनके वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे अगर आपने नहीं देखे होंगे, मतलब जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ में, जिस एनर्जी के साथ में वो गाती हैं, आप मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब वो पांडवों की ये कहानी सुनाती है, जब महाभारत के प्रसंग सुनाती हैं। तो आप ज़रूर वीडियो देखिएगा। तो ये बायोपिक जो है कहीं अटक गई है, इसका कोई अता पता नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि इस फिल्म की बात होने के बाद तो नवाज़ और उनकी पत्नी खुद ही जो है वो आपसी झगड़े, आपसी घरेलू कलह में उलझ गए थे। मीडिया में वो इन्हीं सारी बातों के लिए सुर्खियों में थे। तो ऐसे में क्रिएटिव काम कहाँ से होता, ये तो आप समझ सकते हैं। तो अब वो तीजन बाई जो पंडवानी गायकी, मतलब उसको एक ऊंचाई देने वाली, अपने दरअसल ये उन्हीं की अपनी कला थी एक तरीके से, उन्होंने ही जो है इसको शिखर पर पहुंचाया था। ये पंडवानी जो है उन्हीं के नाम से जो है वो जानी जाती रही। पंडवानी की जो पहचान है वो उन्हीं की वजह से है। लेकिन तीजन बाई उन्होंने कभी सिनेमा का रुख नहीं किया, उन्होंने अपनी आवाज़ को एक तरीके से नहीं भुनाया। बहुत सारे लोग कलाकार करते हैं, फिल्मों में आते हैं, दिखते हैं, अभिनय करते हैं, क्योंकि जब वो गाती थी स्टेज पर तो परफॉर्म भी करती थी, तो अभिनय भी स्वाभाविक है वो जानती थी, लेकिन वो फिल्मों के मोह में नहीं पड़ी। उनको आप जो है एक ही जगह पर देख सकते हैं, भारत एक खोज, दूरदर्शन के लिए जो सीरियल श्याम बेनेगल साहब ने बनाया था, कमाल का सीरियल है, तो वहाँ आपने उनको देखा था या आप देख सकते हैं वहाँ पे उनको। तो वो तीजन बाई आज जो है बहुत ही ख़राब स्थिति में है, स्वास्थ्य के लिहाज से, आर्थिक स्थिति के लिहाज से, और सरकारी मशीनरी का किस तरह का काम है उसको आपको मैंने खबर में बता ही दिया। क्या सोचते हैं आप बारे इस तरह के कलाकारों के बारे में जो सचमुच अपना जीवन जो है वो समर्पित कर देते हैं कला के लिए, और अंत में जो है अक्सर उनका जो है इस तरह का हाल हमको देखने सुनने को मिलता है, जो कि बहुत ही दुखद होता है। और बॉलीवुड ऐसे जब तक उन्हें लगता है कि शायद ये फ़ायदे का मामला साबित हो सकता है, क्योंकि इधर लंबे समय से देखा जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस के समीकरण बदल गए हैं, बायोपिक फिल्में नहीं चल रही हैं, तो क्या उस वजह से ये फिल्म जो है ठंडे बस्ते में डाल दी गई है कि पता नहीं कौन देखने आएगा। विद्या बालन की फिल्म है, कौन देखने आएगा, उनका मार्केट उस तरह का रहा कि नहीं रहा, बहुत सारे गणित होते हैं। तो हम इंतज़ार करेंगे अब जब ये खबर आ रही है तो क्या इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो आगे आकर कुछ बताएंगे कि ये फिल्म किस स्टेज में है, बन रही है या नहीं बन रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय दीजिए। तीजन बाई का गायन अगर आपने सुना हो, परफॉर्मेंस अगर आपने देखा हो,
तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।